जी हाँ, आज के हमारे इससे को हम शुरू करें और साथी जो है वो जुड़ते चले जाएंगे। आज का हमारा विषय है कि जो कोरोना का जो ये किस तरह का अजीब सा समय आया और एक भयावह महामारी की जो स्थिति बनी हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा और सभी लोग और सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। किंतु बच्चों के लिए जो घरों में एकदम बंद गए, जो खुल के दौड़ने के और उस पे रहते हैं, हर समय उनको खुलापन चाहिए, दौड़ चाहिए, घर से बाहर निकलना उनका प्रतिबंधित हो गया। उनकी पढ़ाई-लिखाई, उनकी परीक्षाएँ सारी प्रतिबंधित हो गई। ऐसे समय में उनको घर में जो एक स्ट्रेस है, एक इस प्रकार के तनाव की स्थिति है, उसमें किस प्रकार उनके पेरेंट्स बेस्ट सोर्स उनके सामने इस समय, वो बेस्ट सोर्स उनका जो पेरेंट्स का है, वो किस प्रकार उनको मैनेज करे और उनके स्ट्रेस को दूर करे। हमारे साथ आज की इस वार्ता में हमारे विशेषज्ञ इन मेंटल हेल्थ और इमोशनल इंटेलिजेंस पर जिनका बहुत एक्सपर्टाइजेशन है, विनोद सनवाल जी। और दूसरे जो लोग हैं सभी टीचर एजुकेशन के फील्ड के ज्यादा लोग हैं। मनमोहन सिंह जी, आप यमुनानगर में आपका रेडियो स्टेशन है। मैं विनोद जी से सबसे पहले आज के हमारे जो एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन जो आनी है वो डॉक्टर विनोद सनवाल जी की ओर से आनी है। डॉक्टर विनोद सनवाल जी। जी जी डॉक्टर साहब, देखिए ऐसा है कि ये जो अभी कोरोना की जो महामारी की जो समस्या है, ये तो विश्वव्यापी समस्या है। इस विश्वव्यापी समस्या में हो ये रहा है कि जो बच्चे हैं उनको एक अजीब तरह का स्ट्रेस अभी फील कर रहे हैं। हेलो हेलो जी डॉक्टर डी, हाँ जी डॉक्टर साहब, देखिए जी ऐसा है कि जो हमारे यहाँ अभी जो बच्चों की जो समस्या चल रही है वो ये है कि लोग बच्चों को थोड़ा सा एक स्ट्रेस और कुछ अलग तरह की एंजाइटी और इस तरह की समस्याएं ज्यादातर हुए हैं। उसका कारण एक तो ये है कि ये पहली बार इस तरह की महामारी आई है और कुछ बच्चों को तो जीवन काल में ये पहली बार समस्या ऐसी आई है। अच्छा, इसके अंदर क्या को बताया जाता है कि आप घर से बाहर मत जाइए। अच्छा, बार बार फिर कुछ प्रकार के जो हमारे यहाँ जो मैसेजेस आते हैं, चाहे वो रेडियो में आते हैं, चाहे टेलीविजन में आते हैं, चाहे अखबारों के माध्यम से आते हैं, और अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं, उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि बच्चों को एक थोड़ी सी समस्या का सामना तो करना पड़ ही रहा है। उसमें कुछ बच्चों को जो एंजाइटी है वो इस बात की भी है हमारे एग्जाम कब होंगे। जैसे कुछ बच्चे 10th के 12th के थे जिनके एग्जाम नहीं हो पाए हैं, कुछ पेपर छूट गए हैं, वो अपनी डेट शीट को लेकर के अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर के परेशान है। कुछ बच्चे अगले साल के अपने एडमिशन को लेकर के चिंतित हैं। तो इस तरह की समस्याएं बच्चों के साथ आम है। अब इनका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, इस तरह की समस्याओं में सबसे विशेष रूप का जो समाधान हो सकता है वो उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, जो उनके माता पिता हैं। माता पिता एक तो ये कर सकते हैं कि बच्चों के साथ थोड़ा सा दोस्ताना व्यवहार करें। जैसे बच्चे भी परेशान हैं, कुछ मामलों में माता पिता भी परेशान हैं, क्योंकि बाहर आने जाने का जो सिस्टम है ना केवल बच्चों का छूटा है, माता पिता का भी बाहर आना जाना छूटा है। कुछ पेरेंट्स को घर पर रह करके अपने काम करने पड़ रहे हैं, मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स की अपनी अलग लिमिटेशंस हैं। अब इसमें एक लिमिट सारी चीजें करना, फिर बच्चों की कुछ की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, क्लासेस भी अरेंज कराना, कई बार नेट की कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उसमें पेरेंट्स को सबसे पहले तो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशंस है, जो बच्चों की भावना है, उन भावना को पहचानना एक आना चाहिए कि जैसे बच्चा जो रोज पहले व्यवहार करता था उससे कितना एबनॉर्मल व्यवहार आया है, मतलब उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। अगर एक थोड़ा सा परिवर्तन है तो वो तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो परिवर्तन कहीं ज्यादा है तो माता पिता को बच्चों के साथ बात करके समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई आपको क्या समस्या है, क्या आपको दिक्कत आ रही है। अब समस्या का मतलब है कि जो विश्वव्यापी समस्या है वो तो है, लेकिन उस विश्वव्यापी समस्या के अलावा भी तो जो बच्चों को परेशानी है वो ये है कि भाई आपको, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए ड्राइंग बनाना चाहता है,
ड्राइंग में या पेंटिंग में उसके पास कलर्स खत्म हो गए, उसके बाद ड्राइंग शीट नहीं है। अब उस टाइम हमारा ये दायित्व बनता है एज पेरेंट्स कि हम उसको, ड्राइंग शीट नहीं है तो हम उसको कोई ऐसी चीज जो हमारे घर पे उपलब्ध है वो उसको उपलब्ध करा दें जिससे बच्चा उस काम को कर पाए। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या आजकल है वो है शेड्यूल डिस्टर्ब होने का। अक्सर बच्चों का एक जो शेड्यूल है, सुबह उठना, स्कूल जाना, उसके बाद फिर अपनी क्लासेस अटेंड करना, फिर आकर के होमवर्क, तो भी उनके गेम्स के, स्पोर्ट्स के, वो सारी एक्टिविटीज अब बंद हैं। अब जो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज है वो भी बड़ी लिमिटेड हो गई हैं। तो जब बच्चों का एक रूटीन शिफ्ट हुआ है तो हो ये रहा है कि ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गजेट की मदद से या टाइम पास कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गजेट से। तो ऐसा ना करके पेरेंट्स क्या करें कि बच्चों का एक शेड्यूल तय करें, एक चार्ट बनाएं कि बच्चा जैसे पहले जितने समय उठता था लगभग उसी समय उसको उठाएं। उठाने के बाद एक थोड़ी सी कोई माइल्ड एक्सरसाइज वगैरह जो घर में रह करके संभव है वो करवा लें। उसके बाद दूसरा, उनका एक टाइम शेड्यूल, अगर उनकी क्लासेस हो रही हैं तो उनके क्लासेस के क्या शेड्यूल है, किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस करानी है। यदि क्लासेस नहीं हो रही हैं या बच्चा बोर्ड का है या किसी और प्रकार की कोई दिक्कत है बच्चे को, तो उसमें पेरेंट्स फिर उनको बीच बीच में कुछ क्रिएटिव काम भी दे सकते हैं। कुछ माता पिता जो काम कर रहे हैं उसमें भी उनको कुछ चीजें दे सकते हैं, जैसे कि अच्छा आज चलो आपके साथ बात करते हैं, आप बताइए आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। बच्चे ने बताया कि साहब मुझे तो मेरी हॉबी ये है। जैसे बच्चे कोई सिक्के इकट्ठे करते हैं या किसी प्रकार की कोई भी बच्चे की अगर हॉबी है तो उस हॉबी के बारे में उनसे बात करनी चाहिए और थोड़ा विस्तृत रूप से बात करनी चाहिए। ऐसा एकदम इरिटेट नहीं होना चाहिए माता पिता को भी। अच्छा, समस्या माता पिता के साथ उनका भी थोड़ा सा इरिटेट होना स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए बाहर किसी तरह जा नहीं पा रहे हैं, बाहर का कोई भोजन कर नहीं जा पा रहे हैं, जो बच्चों को एक आम जो धारणा रहती है, क्रिकेट खेलना, दोस्तों के साथ जाना, वो सारी चीजें तो एक संभव नहीं है। अब एक सीमित दायरे में रह गए हैं। लेकिन अब उन दायरों में रह करके किस तरीके से ज्यादा बच्चों को इंगेज रखना विद प्रोडक्टिव वर्क। बात यह कि इंगेज करने का तो ये है कि आपने अगर टीवी देख लीजिए, लेकिन वो एक इंगेजमेंट नहीं है कि उसका एक शेड्यूल निश्चित हो, कितने बजे तक आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। फिर आप बच्चे से होमवर्क भी बीच बीच में पूछ सकते हैं कि अच्छा भाई आपका जो स्कूल से जो काम हुआ या स्कूल से जो क्लासेस हुई उसमें क्या क्या काम आपको दिया, आपको कोई मदद की जरूरत है तो बताइए। जैसे गवर्नमेंट की भी बहुत सारी सिस्टम, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी आ रही है कि ऑनलाइन बुक्स आ रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स मिल रही हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे डीटीएच चैनल्स हैं जहाँ से बच्चे की वो सामग्री आसानी से मिल सकती है। लेकिन उन चीजों को ढूंढने में, उन चीजों को फाइंड आउट करने में पेरेंट्स का एक अहम रोल हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपके वॉइस शायद नहीं है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही सही बताया कि इस समय पेरेंट्स ही उनके पास में एकमात्र सोर्स हैं, क्योंकि घर से बाहर जी वो निकल नहीं पा रहे हैं। मैं हमारे जी जी दूसरे जो आज के जिनको प्रेजेंटेशन अपना करना है, मैं इनवाइट करता हूँ अहमदाबाद से यतेंद्र जी को। यतेंद्र जी प्लीज आप अपना पहले क्वेश्चन आंसर उसके बाद शुरू करें। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियन पहले आ जाएं। यतेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, या जो मैं, हाँ अनम्यूट, हाँ आप जी कर लिया। प्लीज। हाँ कर लिया है सर। जी पहले क्वेश्चन आंसर लेने हैं या शुरू करें? पहले आप अपनी बात कहें, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर लेंगे। अच्छा जी सर। तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि अभी कोरोना की वजह से तनाव तो बढ़ा है, और तनाव ये सेहत के लिए तो हानिकारक होता ही है। और अगर हम समय रहते इसको नहीं पहचान पाए तो बच्चों के मानसिक विकास के ऊपर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है, और इसका लंबे समय तक देखा भी जा सकता है। तो सर ने कुछ बिंदुओं के ऊपर तो स्पष्टीकरण किया ही है, मैं उसमें कुछ और अपनी तरफ से भी जोड़ना चाहूँगा। जैसे बच्चों की दिन की जो शुरुआत होती है वो एक थोड़ा-सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें, तो थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि वर्तमान समय में सारी समाचार माध्यमों के अंदर ही नेगेटिविटी प्रसारित रहती है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरुआत करें। एक अच्छा प्लानिंग भी बच्चों के लिए कर सकते हैं माता-पिता। प्लानिंग में ये थोड़ा-सा ध्यान में रखने जैसी बात है कि भई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हॉस्टल में भी रहते हैं, और उनका शेड्यूल उस टाइम पे कुछ अलग भी होता है, और अब बच्चे घर में पूरा दिन रहने लगे हैं।
उनको बाहर जाने का कोई मौका नहीं है। तो जो नया शेड्यूल हम बना रहे हैं उसको उनके ऊपर ज़बरदस्ती ना थोपें। एक थोड़ा-सा बच्चों को भी समय दें कि बदलती हुई परिस्थिति में वो भी अपने आप को थोड़ा-सा एडजस्ट करें। क्योंकि कुछ दिन तो उनको थोड़ा-सा अपना नया शेड्यूल में थोड़ा वक़्त लगता है सेट होने में। और बच्चों को ये भी बताएँ कि भई ये एक अच्छा मौका है। अ, इस तरीके के भी देख सकते हैं कि अब परिवार के साथ वक़्त बिताने का भी एक मौका है और अपनी ऐसी कुछ हॉबीज़ हों, जो वो समय न मिलने के कारण पूरी नहीं कर पाए हों कभी, तो ऐसी हॉबीज़ भी वो पूरी कर सकते हैं। और इस तरीके से वो अपनी दिनचर्या बनाएँ और जैसे कि पहले वो जो उनका सोना, खाना-पीना, व्यायाम करना, जिस शेड्यूल में रहता हो, उसी शेड्यूल में वो रहें और अपने मनपसंद कार्य को वो करने की कोशिश करें, जिससे कि वो मन से काम करेंगे, उनकी इच्छाएँ पूरी होंगी, तो उनके मन को भी अच्छा लगेगा। माता-पिता इस संदर्भ में बच्चों से कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करें कि तो वो ऐसे सारे ही काम कर लें कि जो वो फ्री समय में कर सकते हैं या जो बाकी थे वो सारे पेंडिंग काम भी पूरा करें। इस तरह की बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखें, उनको थोड़ा-सा वक़्त दें सेट होने में और ज़्यादातर बच्चों को एक समय में एक ही काम करें, इस तरह की कोशिश करें और जिस भी काम को वो करें, उसके लिए कोई उद्देश्य हो, इस तरीके का थोड़ा-सा ख़्याल रखें। जैसे कि सर ने अभी कहा कि पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो एक दोस्त बनकर होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अ, इसमें बच्चों के साथ ज़्यादा वक़्त भी माता-पिता निकाल सकते हैं। अ, कुछ बच्चे जो इस टीनेज उम्र के होते हैं, वो अपने लुक्स के ऊपर भी थोड़ा-सा ध्यान देते हैं। वो स्कूल में भी देते हैं और कॉलेज में आने वाले बच्चे हों तो वो भी देते हैं। तो इस समय वो कोई व्यायाम अगर नहीं कर रहे हों, तो उनको व्यायाम करने के लिए शुरुआत भी करा सकते हैं। उनके शरीर के ऊपर भी वो ज़्यादा ध्यान दें, इसके लिए भी उनको कह सकते हैं और एक पॉज़िटिव तरीके से उनकी शुरुआत भी करा सकते हैं। दूसरा है कि जो कुछ छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी ऐसा भी कर सकते हैं माता-पिता कि जो उनके पुराने खिलौने हों, वो भी उनको दे सकते हैं। पेंटिंग के लिए भी उन हैं। तो ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं। हमारे गुजरात में जीसीईआरटी है, तो उसमें भी पर डे की 6 या 7 एक्टिविटीज़ वो वेबसाइट के ऊपर रखते हैं और एक लिंक 6 एक्टिविटीज़ के ऊपर दे रखी है। उस एक्टिविटीज़ के ऊपर क्लिक करने से बच्चे कोई भी नई एक्टिविटी भी कर सकता है उसको देख के और उसको अपलोड भी कर सकता है, ऐसा भी प्रावधान रखा गया है। तो ऐसी चीज़ें को माँ-बाप को भी जाननी चाहिए कि अलग-अलग वेबसाइट्स के ऊपर क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए उपयोगी हैं इस वक़्त। तो माता-पिता उनका भी ध्यान उसके ऊपर दिला सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ऐसी-ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ वो करें। अ, जैसे कि सर ने बताया कि गैजेट्स तो मोबाइल वगैरह तो अभी फ्री है। बच्चे फ्री टाइम में भी ऐसा सोच सकते हैं कि मोबाइल के ऊपर ज़्यादा वक़्त बिताएँ। लेकिन माता-पिता को ये भी थोड़ा-सा वक़्त उन उसके ऊपर भी दें कि भई कुछ वक़्त वो मोबाइल के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर बिताएँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उसके ऊपर करें जो उनके क्वालिटी और भविष्य के लिए भी थोड़ी उपयोगी रहे। लेकिन बिल्कुल ऐसा प्रेशर भी नहीं देना चाहिए कि भई मोबाइल या गैजेट्स जो दूसरे हैं उसके ऊपर वो ज़्यादा समय ना बिताएँ। अ, खुशहाल माहौल घर का रखें इसके लिए भी माता-पिता को खुद कोशिश करनी है, क्योंकि वक़्त ऐसा है कि माता-पिता खुद भी में रहते हैं, आगे क्या होगा? उनकी खुद की नौकरी जो प्राइवेट में है या खुद का बिज़नेस है जिनका माता-पिता का, वो कैसे चलेगा इस संबंध में माता-पिता खुद भी टेंशन में रहते हैं। तो घर का माहौल ऐसा रखें कि उनके बच्चों के ऊपर इस संबंध में कोई प्रेशर ना आए। टेलीविज़न पर भी ऐसे प्रोग्राम देख सकते हैं जो थोड़े से कॉमेडी या हँसी-मज़ाक वाले हैं। कोई क्राइम या सीरियस प्रोग्राम ज़्यादातर ना देखें क्योंकि समाचार माध्यमों में भी यही रहता है और अगर बच्चे भी इसी चीज़ को देखने लगे, माता-पिता भी देखने लगे तो वो ज़्यादा ही फिर माहौल टेंशन वाला रहता है। जो लोग योग वगैरह नहीं करते हैं, तो योग करने की भी माता-पिता अपने बच्चों के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो चीज़ आप बच्चों से करवाना चाहते हैं, वो माता-पिता खुद भी पहले करें। क्योंकि अगर बच्चा ये देख रहा है कि मेरे माता-पिता कभी योग नहीं कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद भी जल्दी से प्रोत्साहित नहीं होगा।
तो माता पिता खुद भी करें और उनके साथ बच्चों को साथ में जोड़ें, और इस तरीके से वो करेंगे। कुछ अपने रिश्तेदार वगैरह क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे भी क्या कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर अपने रिश्तेदारों के उस हमउम्र बच्चे से भी बातचीत करवा सकते हैं। और खासकर तो अभी जो कोरोना के संबंध में है जो जानकारियां, वो भी बच्चों को इसके कारण और इसके तरीके बचने के संबंध में भी काफी मार्गदर्शन माँ बाप दें, तो वो भी अच्छा रहेगा। फेक न्यूज वगैरह भी मोबाइल में, टेलीविजन में बहुत चलते हैं, तो बच्चों को उससे भी अवेयर करा सकते हैं माँ बाप कि इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि वो ज्यादातर चिंता है, डर है, एक अनिश्चितता का माहौल ऐसा पैदा करती हैं। तो इससे भी बच्चों को बचाना चाहिए। और दूसरी, टेलीविजन में अभी ऐसा है कि सुबह से शाम तक एक खबरों का मतलब ऐसा ओवरडोज सा हो जाता है कि एक ही एक खबरें पूरे दिन भर चलती रहती हैं। माँ बाप भी उसको देखते हैं और बच्चे भी साथ में, अब टीवी चालू है तो देखेंगे ही, स्वाभाविक है। तो माँ बाप को ये ध्यान में रखना है कि जितनी जरूरत हो उतना ही वो समाचार को देखें और उतनी खबरें देखें जितनी आवश्यक है जानने के लिए। एक ही न्यूज को बार बार आती है तो नहीं देखें, दिन में 1 या 2 बार अगर हम न्यूज देखें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। दूसरा कि इस संबंध में थोड़ा सा भगवान के प्रति भी आस्था का माहौल बढ़ाएं घर के अंदर, ये थोड़ा सा आवश्यक है। कुछ ऐसी प्रार्थना वगैरह हैं जो बच्चे हमेशा नहीं करते हो घर के अंदर, क्योंकि माँ बाप ही प्रार्थना कर लेते हो, दिया कर लेते हो। तो एक ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे से भी कहें कि भाई अभी फ्री है तो आज दिया आप कर लो, आज प्रार्थना आप कर लीजिए। तो इस तरीके का थोड़ा सा विश्वास ईश्वर के प्रति भी बढ़ता है। उसकी वजह से ये माहौल जो है धीरे धीरे सुधरेगा, इसके प्रति भी बच्चों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है। तो इस तरीके का थोड़ा सा माहौल हम घर के अंदर बनाएं, ये माता पिता का एक दायित्व है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। बीपी सिंह सर। यतेंद्र जी साहब, आपने बिल्कुल सही और सटीक और अच्छी जानकारी दी। मैं हमारे दो और एक्सपर्ट जो टीचर एजुकेशन के फील्ड के ही हैं, कुसुम दत्ता जी और विनीता जी, मैं आप में से जो भी बोलना चाहें वो अपने माइक को अनम्यूट करें और प्लीज अपना ओपिनियन रखें 3-3 मिनट के लिए। उसके बाद में हमारे सीआर के हमारे साथी मनमोहन सिंह जी और प्रदीप दत्ता जी भी हैं कि कम्युनिटी रेडियो का क्या रोल हो सकता है इसमें, इस पर भी मनमोहन सिंह जी चर्चा करेंगे। कुसुम जी या विनीता जी जो बोलना चाहें अपने माइक को अनम्यूट करें। एक्चुअली अभी जो यतेंद्र जी ने बताया, विनोद जी ने बताया, काफी कुछ मतलब ये कि हम पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को किस तरह से डील कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, मतलब हमें उनके प्रति एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करना चाहिए। मॉर्निंग आवर से लेके रात तक मतलब बच्चों के साथ अपने शेड्यूल को इस तरह से सेट करें और उनको रोज एक नया एक टास्क दें। एक थोड़ा गला खराब हो रहा है कि बेटा ये गेम आपको इस पीरियड में पूरा करना है, आप इसको कितना अच्छे से अच्छा अचीव कर सकते हो, कितनी बार इसको जीत सकते हो। जस्ट लाइक लूडो है, चेस है, कैरम है, ये इंडोर गेम है, क्योंकि आउटडोर गेम हम अभी बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकते लॉकडाउन के कारण। दूसरा, हम उनके साथ खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके हम मानसिक स्तर को किस तरीके से हम बढ़ाएं। उनकी जितना हम उनके नजदीक होंगे तो हम उनकी चीजों को बारीकी से समझ पाएंगे कि बच्चे का रुझान किस चीज को लेके है, क्या वो टेक्निकल सोच रखता है या कुछ ह्यूमन, या फिर हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर कहीं नैतिक गुणों का दोष तो नहीं है, तो हम इस बीच में नैतिक गुणों का उसके अंदर समागम भी कर सकते हैं। कई बार देखते हैं कि बच्चा अपने पेरेंट्स से कटता है, अलग अलग रहने की चाहत करता है, क्यों? तो ये जो समय है एक सामूहिक रूप से बच्चों को बताना है कि परिवार क्या है, परिवार के संस्कार क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। इन पहलुओं को भी हम उनको अलग अलग गतिविधियों से बता सकते हैं। जैसे कि घर में हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनसे छोटे हैं, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो बच्चा उस चीज को देखता है, हाँ अपने बड़ों को इस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए, तो बच्चा उस चीज को सीखता है। साथ ही जैसे माँ है, बच्चे को किचन में ले जाके बच्चों को नई नई तरीके बता सकते हैं कि बेटा आप आज मैं ये कहती हूँ लड़का हो या लड़की,
किचन के काम दोनों को आने चाहिए, क्योंकि कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो छोटी छोटी चीजें उनको सिखानी चाहिए, कि जिससे कि कभी ऐसा समय आ जाए कि वो कहीं कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो कम से कम चावल उबाल के ही पका के खा सके। एक छोटी सी चीज है चावल को उबालना, लेकिन अगर कभी सीखा ही नहीं है तो आएगा कैसे। तो ये दाल चावल बहुत इजी है बनाना। इस तरीके से बॉयज को, गर्ल्स को हम इन दिनों में सिखा सकते हैं। साथ ही कपड़ा फट जाता है, सुई धागा चलाना, बटन टाकना, हर इन छोटी चीजों के लिए क्या होता है, कोई चीज फटी डाल दी, कोई चीज फटी डाल दी, या दर्जी के पास रिपेयर होने चली गई। लेकिन ये समय ऐसा है, ये समय हमें बता रहा है कि अगर हम कहीं ऐसे माहौल में रहे, या ये जहाँ ये सारी सुविधाएं ना मिल पाए, तो उस केस में बच्चा क्या करे, बच्चा या आदमी। तो हम बच्चे से उन चीजों को सिखाएंगे, तो इन फर्दर वो कैसी भी सिचुएशन आएगी तो वो लड़ सकेगा, अपने आप को संभल कर सकेगा, खड़ा कर सकेगा। साथ ही उसके मनोबल और उसको इन्वॉल्व करके, उसके साथ खेल के, उसके जो मानसिक विकार आ रहा है कि बच्चा देखता माँ इतनी बीमारी फैल रही है क्या होगा, उसमें पॉजिटिव न्यूज को भी देते हैं कि देखो बेटा इतने मरे हैं तो इतने सही भी तो हुए। हमें अपनी विल स्ट्रांग रखनी है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, साथ में अपनी इनर विल जो है उसको स्ट्रांग रखना है। तो एक वो पॉजिटिवली जिस जिस तरीके से हम दे सकते हैं घर के माहौल में, चाहे दूध का गिलास हो, चाहे टीवी की न्यूज हो, हर उसमें हमारे को उसमें एक पॉजिटिव न्यूज देनी है, जिससे कि बच्चे को बताना कि सकारात्मकता जहाँ होती है वहीं विजय होती है। डेफिनेटली कुसुम जी, बिल्कुल इन छोटी छोटी बच्चों से, इन छोटी छोटी बातों से हम बच्चों को एंगेज कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव बना सकते हैं। मैं हमारे कम्युनिटी रेडियो के साथी हमारे साथ में है मनमोहन सिंह जी, जिनका यमुनानगर में रेडियो स्टेशन और हमारी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल है। मनमोहन सिंह साहब, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कम्युनिटी रेडियो इसमें क्या रोल कर सकता है बच्चों का स्ट्रेस मैनेजमेंट, और इसमें माँ बाप को अब ज्यादा उस पर एक्टिव करने के लिए प्लीज आप इस पर अपनी बात जो कहना चाहें, मनमोहन सिंह जी सर। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें सर। कि जो है गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। साथ में डीपी सिंह जी, आपका ये बहुत अच्छा प्रयास था कि आप जो है लोगों को जोड़ो, कि अभी फ्यूचर जनरेशंस दे बी वर्किंग ऑन बेसिकली वर्चुअल क्लासेस, सब कुछ जो है ऑनलाइन होगा। इन अनदर 3-4 years द होल सिस्टम विल बी चेंजिंग। और अभी डीपी सिंह जी, पहले ये बता दो मेरे पास कितने मिनट है। रेडियो वाले तो पता ही है, आदत है हमें बहुत बोलने की, तो कितने मिनट हैं हमारे? आपके पास में 3-4 मिनट का टाइम है मनमोहन सिंह साहब, उसके बाद में हम 4-5 मिनट कुछ जी। ठीक है, देन आई विल स्टिक टू माय टॉपिक। अभी जो है, अभी मैं सुन रहा था कुसुम लता जी को, तो इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रेज किए जो हमारे कम्युनिटी रेडियो में जो है बिल्कुल फिट बैठते हैं, कि हम अपने कम्युनिटी रेडियो में बच्चों के लिए खासकर जैसे शॉर्ट स्टोरीज के प्रोग्राम, स्मॉल वन एक्ट प्लेज, ड्रामास, ऐसे भी हम जो है बना सकते हैं। और फीडबैक भी ले सकते हैं कि हम एक छोटा उस्ताद करके भी एक प्रोग्राम चला सकते हैं रेडियो में, जिससे जो है अभी हमने सिस्टम रखा है कि हमने ऑनलाइन कंपटीशंस कर दिए हैं, कि हमारे जो है बेस्ट सिंगर, बेस्ट डिबेटर, उनको हम जो है चूज करेंगे। तो सिमिलरली ऐसे हम छोटे छोटे कई प्रोग्राम हम बना भी रहे हैं, एंड इन रूटीन हमें ऐसे बच्चों के लिए प्लान भी करने चाहिए। और जैसे कोरोना के अवेयरनेस है, वो भी जो छोटी छोटी बातें हैं, बिकॉज जो बड़े हैं वो तो सब समझ लेंगे, लेकिन जो प्राइमरी स्टेज के बच्चे हैं इनको हमें पूरा समझाना पड़ेगा। सो वील हैव टू मेक आउट सम कम्युनिटी प्लेस जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हों। और अभी हमारे कुछ हम जैसे बच्चे हैं छोटे, उनको जो है पोएम्स की कंपटीशन कर सकते हैं। सो वी कैन मेक देम इन्वॉल्व at least, because now at this particular stage they want information and entertainment, क्योंकि अभी थोड़े से रिलैक्स फील भी कर रहे हैं।
और सिमिलरली हम ये पेरेंट्स के लिए भी हम स्पेशल प्रोग्राम चला सकते हैं, जैसे अभी आपने चलाया, वी कुड हैव इन्वॉल्व सम ऑफ द पेरेंट्स आल्सो, तो पेरेंट्स को भी जो है बच्चों से किस तरह बिहेव करना है, क्योंकि मैंने अभी देखा है मेरे अपने घर में, तो मैं तो बिजी रहता हूँ अपने वर्क स्टेशन पर, लेकिन जो मेरी डॉटर है, उसी एक और छोटी डॉटर है, डॉटर अपने बिकॉज शी इज बिजनेस एस्टेट, तो वो जो है वो अपने जो है जूम पर मीटिंग्स ही ले रही है, तो बच्चा उसका मेड सर्वेंट के साथ ही घूम रहा है। तो मतलब ऐसे जो हालांकि वो बच्चा मेरे रेडियो स्टेशन में जाके बैठ जाता है, सो शी इज ऑल्सो एंगेज, लेकिन वी कैन हैव सम क्लासेस फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, तो जो शायद मेरे ख्याल डीपी सिंह जी कर भी रहे होंगे। और डीपी सिंह जी आप जो है यू हैव डन अ वेरी फाइन थिंग, आई थिंक मेरे टाइम पूरा हो रहा, so I don't want to extend that much. So I think that's all. चलिए और स्कैन करना पड़ेगा, मुझे अटैच आप लोग तो जा सकते हैं ना, जो आ नहीं सकते उनके डीपी सिंह जी, कोई क्वेश्चंस आपस में लेना चाहें, आप इस पर कोई क्वेश्चन से जो भी लेना चाहें आपस में अपने माइक को अनम्यूट करें, और कुछ क्वेश्चंस आपस में अगर लेना चाहें तो 2-3 मिनट का हमारे पास में टाइम है। विनोद सनवाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सभी पैनलिस्ट की बात बड़ी अच्छी लगी और सभी के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, अपने अपने फील्ड की नॉलेज है, तो उसमें जैसे मनमोहन सिंह साहब ने भी कहा, बाकी मैडम ने भी कहा, तो सभी लोगों ने कहा कि आपको खास करके कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम सब करने चाहिए, और जैसा आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ही, इसके साथ में आप अपने पैनल में कुछ पेरेंट्स को भी जोड़ सकते हैं, कुछ बच्चों को भी जोड़ सकते हैं, और जैसे इसको मनमोहन सिंह साहब ने कहा ना, उसी तरीके से और थोड़ा इस पैनल को और आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो बाकी जो चीजें हैं वो भी मतलब एक ये कहिए कि डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे साहब ने कहा कि पेरेंट्स को भी कुछ क्लासेस की जरूरत है या कुछ डिस्कशन की जरूरत है कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाए, जी बच्चे जी, को टाइम दे पाए, थोड़ा सा ध्यान रखें। डॉक्टर साहब डेफिनेटली इसको और एक्सटेंड करेंगे। विनीता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? विनीता जी। सर नहीं, ये सर मैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेन बात ये जो ना ये समय मिला है बहुत लकली, चाहे जैसे भी कोरोना की वजह से मिला, चाहे जैसे भी मिला है, ये समय बहुत अच्छा मिला हुआ है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, जो बच्चे कहीं दूर हो गए थे, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी वर्किंग है, दोनों माता पिता दोनों ही वर्किंग है, तो जो पेरेंट्स बच्चे और माता पिता के बीच जो संबंध होता है कहीं दूर हो रहा था, तो जैसे आज का जो डिस्कशन हुआ है बहुत ही अच्छा, बहुत हेल्दी डिस्कशन था, और वास्तव में ये भी बात सही है कि हमें कुछ बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि उनके भी व्यूज हमें मिले और कुछ हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सके। बहुत अच्छा रहा ये, और हम लोगों ने भी हमारे भी पास 2 बेटियां हैं, हमने भी ऐसा शेड्यूल बनाया हुआ है, उनका अलग शेड्यूल। योगा की बात आई, बहुत अच्छी बात थी, जो भी प्लानिंग दिया आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया, और हम सब भी अपने स्तर पर इसको दूर करने का, जो प्रॉब्लम्स है उसको, बच्चों के स्ट्रेस को दूर करने का अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हर एज ग्रुप के बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे अपनी स्टडीज को लेकर कॉन्शियस हैं, तो छोटे बच्चों को खेलने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, उन्हें घर रहने का टाइम मिला है, तो ये सारी चीजें जो शेड्यूल्ड वे में होनी चाहिए थी, ये बात बहुत पसंद आई, और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रदीप दत्ता जी आप कुछ इस पे बोलना चाहें? आप वीडियो पे नहीं आ रहे हैं। प्रदीप दत्ता जी, मैंने माइक को अनम्यूट कर दिया आपके। या डीपी सिंह साहब नमस्ते, सबको नमस्ते। हेलो हेलो, आर यू हियर मी? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं सभी। और जी 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 प्रदीप दत्ता जी उड़ीसा से हैं आप? जी 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 सर, एक्चुअली ये जो उड़ीसा का जो हमारा जो लोकेशन कम्युनिटी रेडियो का जहाँ है, एक्चुअली एक रूरल एरिया है। बात करें तो एक्चुअली ये रूरल सेटअप में और अर्बन सेटअप में एक्चुअली बच्चों का प्रॉब्लम डिफरेंट होता है, क्योंकि आपका अर्बन एरिया में बच्चों सिर्फ घर में उनको जो लॉकडाउन के लिए वो घर में रुक जाते हैं, लेकिन हमारा जो रूरल एरिया है
वो घर का आसपास भी कुछ कैंपस है, अपना कैंपस है, वो अपना कैंपस किसका साथ ना मिलने की भी वो घूम सकते हैं अपना बाउंड्री में। तो ये बच्चों के लिए, और जो है ना आपका एक्चुअली बच्चों, एक छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है। बड़ा बच्चा का तो अभी हमारा जो सीबीएसई का कोर्स स्टार्ट हो गया है, वो ऑनलाइन में अभी भी 2 घंटे 3 घंटे उन बिजी रहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए कि हम कम्युनिटी रेडियो से ऐसा कुछ कंपटीशन फेसबुक में, व्हाट्सएप में कंपटीशन का अरेंज किया था। जैसे उनका कुछ अच्छा पेंटिंग हो, अच्छा सॉन्ग हो, अच्छा म्यूजिक हो, तो इसे वो कम्युनिटी रेडियो के साथ भाग ले सकते हैं। और उनका जो फाइंडिंग्स, उनका जो एक्सपीरियंस है कोरोना का साथ, जो जो नया एक्सपीरियंस हो रहा है, और वो अपना पेरेंट के साथ भी कोरोना का रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं ना, उनका भी कुछ मतलब कैसे वो एंगेज रहेंगे, घर में कैसे रहेंगे, कैसे सैनिटेशन हैंड वॉश करेंगे, सैनिटेशन का नॉलेज, वो भी अपना जो जो फैमिली मेंबर उनके साथ भी उनका जो आइडिया है, वो आइडिया को हम भी उनको ऐसे हिसाब से कोरोना का बाद से आप एक ऐसे लिख दीजिए, ऐसे भी वो अपना इनोवेटिव क्रिएटिविटी वो हमारा जो सोशल मीडिया में भी शेयर करते हैं, और रेडियो का जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसमें भी शेयर करते हैं। वो बिल्कुल। इसीलिए हम इसको ये जो छोटा बच्चा है, जी जी। जी, जी, प्रदीप तो दत्ता जी, आप आप बहुत अच्छा जी उस पे दे रहे हैं। थोड़ी टाइम की अपनी हाँ जी लिमिट हो रही है। प्लीज़ आप जी 1 दिन छोड़ के, कल नहीं परसों फिर हम वापस से 17 तारीख को शाम को 5:25 पर हम वापस से जुड़ेंगे। मैं कंक्लूडिंग जी कहने के लिए यशवंत जी पाटिल, आपके माइक को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इस पे कुछ आप बात कहना चाहिए ये यशवंत पाटिल। हाँ, नमस्कार सभी को माउंट आबू से। और ये जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव डीपी सिंह जी ने शुरू किया है, ये बहुत अच्छा है, और सब लोग इसमें विचार देंगे तो कुछ ना कुछ नई चीजें निकल के आएगी। और हम लोग सोचते हैं कि ये इसको लिमिटेड के बजाय अनलिमिटेड टाइम वाला कर दें उसके लिए भी हम लोग अभी विचार करेंगे। और कुछ नए टॉपिक्स हम करके अगले बार। और सबको नमस्ते, थैंक यू। जी, जी। और कोई कंक्लूडिंग, विनोद जी सनवाल साहब, मनमोहन सिंह जी, कोई आपको कंक्लूडिंग 1 मिनट और शेष है, जिसके लिए हम बात कर सकते हैं? कोई कंक्लूडिंग अपना कमेंट डालना डीपी चाहें? सिंह जी, डीपी जी, सिंह जी, मैं जी एक बिल्कुल। चीज जो है थोड़ा सा आई वाज एंग्शियस कि माउंट आबू किस तरह चल रहा है। थोड़ा सा इनसे जानना चाहता था कि माउंट आबू में किस तरह इन्होंने मेंटेन कर रखा है। वो एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सो मेनी पीपल आर देयर, हाउ दे आर डूइंग इट। पाटिल साहब। हाँ जी, मनमोहन सिंह जी और बाकी सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारा पूरा जो कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। और लेकिन जो हम परमानेंट स्टाफ है, जो यहाँ के जो परमानेंट सेवाधारी हैं, वही लोग हैं अभी। और बाकी सारे गेट हमने लॉक कर दिए, ना बाहर जाता है ना कोई अंदर आता है। तो हम लोग अंदर ही अंदर अपना घूमते हैं, भोजन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। और जैसे खाने पीने की जो चीजें ट्रक आता है वो आता है, बाकी सब चीजें ना कोई दर्शन करने आता है ना कोई जाता है। जी, जी जी। थैंक यू सभी पैनलिस्ट, एक्सपर्ट्स और ये सभी को। और अगली मीटिंग में हम फिर मिलेंगे 17 तारीख को ठीक 5:25 पर। और तब हम और एक नए विषय के साथ में, विषय कल सुबह तक आप तक पहुंच जाएगा। निश्चित रूप से हम 17 तारीख को फिर मिलेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत जी, जी, नमस्कार। जी, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।